आज हम भोजपुरी की 10 बड़ी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो साउथ से कॉपी की गई हैं। इस लिस्ट में कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनका नाम सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ये फिल्में भी कॉपी है। तो चलिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको बताते हैं भोजपुरी की उन 10 फिल्मों के बारे में जो साउथ से कॉपी की गई है। नंबर 10 पे है मेहंदी लगाकर रखना 2। इस फिल्म को 1995 में आई कन्नड़ भाषा की फिल्म अनुरागा संगमा से कॉपी किया गया है, जिसका ऑलरेडी 2006 में हमको तुमसे प्यार है नाम से हिंदी में भी रीमेक बन चुका है। नंबर 9 पे है हम है जोड़ी नंबर 1। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी, जिसके लीड रोल में रवि किशन, रानी चटर्जी और पूनम दुबे नजर आए थे। और ये फिल्म भी एनटीआर की तेलुगु फिल्म का रीमेक है जो कि 2010 में आई थी, जिसका नाम था वृंदावनम। हालांकि हम है जोड़ी नंबर 1 वृंदावनम की सीन टू सीन रीमेक नहीं है, पर यह फिल्म काफी ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे से। नंबर 8 पे है ए बलमा बिहार वाला। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी, जिसके लीड रोल में खेसारी लाल यादव नजर आए थे। और ये फिल्म भी थिमरू नाम की एक तमिल फिल्म से कॉपी किया गया है। जहां ए बलमा बिहार वाला थिमरू फिल्म की सीन टू सीन कॉपी नहीं है, और फिर भी थिमरू फिल्म के बहुत सारे सीन्स ए बलमा बिहार वाले में कॉपी किया गया है। हालांकि कॉपी करने के बाद भी ए बलमा बिहार वाला एक छोटे बजट में बनी एक पैरोडी फिल्म लगती है। वहीं दूसरी तरफ तमिल फिल्म थिमरू एक कल्ट क्लासिक फिल्म है। नंबर 7 पे है दुल्हा मिलल दिलदार। ये फिल्म 2005 में आई थी। इसके लीड रोल में रवि किशन और नगमा नजर आए थे। और ये फिल्म भी 1997 में आई एक तमिल फिल्म का रीमेक है, जिसका नाम है सूर्यवंशम, जिसको सूर्यवंशम नाम से अमिताभ बच्चन के साथ हिंदी में भी रीमेक किया गया है। नंबर 6 पे है मेहंदी लगाकर रखना 3। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव और सहर अफसार लीड रोल में नजर आए थे। और ये फिल्म भी धनुष की तमिल फिल्म वीआईपी का रीमेक है। इस फिल्म का 80 से 90% कहानी वीआईपी मूवी से कॉपी किया गया है। नंबर 5 पे है परिवार। इस फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ, पाखी हेगड़े और प्रवेश लाल यादव लीड रोल में नजर आए थे। और ये फिल्म मेरे बचपन में देखी गई भोजपुरी की फेवरेट फिल्मों में से एक हुआ करती थी। और जब मुझे पता चला कि ये फिल्म भी एक रीमेक है तो मुझे काफी ज्यादा झटका लगा था। और अगर ये फिल्म आपकी भी फेवरेट फिल्मों में से एक हुआ करती थी तो आपको बता दूं, ये फिल्म भी एक तमिल फिल्म वानाथाई पोला से कॉपी किया गया है। नंबर 4 पे है कमांडो अर्जुन। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी, जिसके लीड रोल में प्रदीप पांडे चिंटू नजर आए थे। और इस फिल्म को एक तेलुगु फिल्म ऑपरेशन गोल्डफील्ड से कॉपी किया गया है। यहाँ तक कि इस फिल्म के बहुत सारे सीन्स को शूट भी नहीं किया गया है। ऑपरेशन गोल्डफिश के सेम टू सेम सीन को इसमें उठा कर डाल दिया गया है। इस फिल्म के गाने और वो सीन्स जिसमें प्रदीप पांडे चिंटू नजर आए हैं उनको दोबारा शूट किया गया है। उसके अलावा फिल्म के बाकी सारे सीन्स सेम ओरिजिनल की तरह सेम टू सेम है। इसके बाद नंबर 3 पे है रोटी। वैसे तो ये फिल्म पूरी तरह से एक रीमेक फिल्म नहीं है, पर इस फिल्म को तमिल फिल्म असुरन से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। हालांकि ये फिल्म मैंने अभी देखी नहीं है, पर इसका ट्रेलर मैंने देखा हुआ है, जहाँ इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो असुरन फिल्म से कॉपी किए गए हैं। तो ये फिल्म एक पूरी तरह से रीमेक फिल्म तो नहीं है, पर इसके बहुत सारे सीन्स असुरन फिल्म से कॉपी किए गए हैं। नंबर 2 पे है मेहंदी लगा कर रखना। एक बहुत ही बड़ी सुपर हिट फिल्म थी जो कि 2017 में रिलीज हुई थी, जिसके लीड रोल में खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी और अवधेश मिश्रा नजर आए थे। और इस फिल्म को भी एक तेलुगु फिल्म अदवारी मातलाकू से कॉपी किया गया था। दोनों फिल्मों की कहानी बिल्कुल ही सेम है, बस भोजपुरी फिल्म को भोजपुरी ऑडियंस के साथ रिलेटेबल बनाने के लिए गाँव में सेट किया गया है। इसके बाद नंबर 1 पे है माई, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी, जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म है। पर ये फिल्म भी एक रीमेक है। इस फिल्म को भी एक तमिल फिल्म पिचाई कारण से कॉपी किया गया है। तो ये थी भोजपुरी की वो 10 फिल्में जो साउथ से कॉपी की गई हैं। बाकी आपको कौन कौन सी फिल्मों के बारे में पता था जरूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।